तो आपका स्वागत है आशीष पीसीएम में। हम देख रहे हैं कार्बन और उसके यौगिक में आपका चल रहा है आईयूपीएसी नामकरण। ठीक है, तो हम एल्केन का आईयूपीएसी नामकरण पढ़ रहे थे। ठीक है, तो उसमें जो कुछ महत्वपूर्ण आईयूपीएसी है, मतलब इसमें कुछ रूल छुपा हुआ है। अगर आपको इस प्रकार कोई चेन दे दी हो, इस प्रकार आपको कोई दे दा हो आपके लिए, ठीक है, तो आपको इसका क्या लिखना है, आईयूपीएसी नाम लिखना है। तो आप क्या करोगे, गिनती करोगे। पहले आप यहाँ से करोगे 1 2 3 4 5 6। तो आप देख रहे हो आपके जो आपकी जो मेन चेन, तो आपको पता यही बन रही है, 6 कार्बन की मेन चेन बन रही है। ठीक है, तो आप इसमें देखोगे, क्या देखोगे, जो आपके क्या है मूलक हैं, आपके 2 मूलक हैं, एक ये रहा एक ये रहा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने गिनती की तो मूलक कितने पर मिले आपके, 3 और 4 पर मूलक मिले। ठीक है, अगर मैं यहाँ से गिनती करता हूँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ से भी कितने पर आए आपके, 3 और 4 पर आए। ठीक है, यहाँ से भी 3 और 4 पर आए, ऊपर इधर से भी उधर से भी 3 और 4 पर आपके मूलक आए। तो अब हम गिनती कौन सी सही मानेंगे, ऊपर वाली कि नीचे वाली। तो अब आप इसका पता लगाओगे मूलकों के नामों से। तो C2H5OH का नाम क्या होता है आपको पता है, दो को क्या बोलेंगे, एथ बोलेंगे, और ये एल्काइल समूह का एग्जाम्पल है तो वाई जोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, इथाइल हो गया, और ये आपका क्या हो गया, मिथाइल हो गया। ठीक है, तो अब आप देखेंगे, अब आपको अब पता करना है ऊपर वाली गिनती सही मानेगा, नीचे वाली गिनती सही माने। ठीक है, तो अब आप इसका पता लगाओगे इनको नामों से। इसका नाम क्या है, इथाइल, इसका नाम क्या है, मिथाइल। तो इसके नाम के पहला अक्षर क्या है, ई, इसका नाम का पहला अक्षर क्या है, एम। तो अब आप बताएं, ई पहले आता है कि एम पहले आता है, ई पहले आता है। ई पहले आता है तो आप इसका नाम पहले लिखोगे, उसका बाद में लिखोगे, मतलब तो समझ में आया, पहले इसका लिखेंगे उसका बाद में, क्यों, हमने उसका नाम से देख लिया, ई और एम से। ठीक है, अब आप देखें, ये पहले लिखा जाएगा, ये बाद में लिखा जाएगा। अब आप देखें तो इसकी तो 2 नंबरिंग है, ये कितने पर आया आपका, एक यहाँ से या नीचे वाली से 4 पर आया, ऊपर वाली से 3 पर आया है। तो इसको पहले लिखा जाएगा तो इसका नंबर कम होना चाहिए। नीचे वाले के अनुसार कितने नंबर पे, ये 4 नंबर पे। ऊपर वाले के अनुसार कितने नंबर पे, 3 नंबर पे। तो ऊपर वाली गिनती सही मानी जाएगी, नीचे वाली गलत मानी जाएगी। क्यों, इसको पहले लिखना है हमें, यहाँ से 4 पर आया, ऊपर से 3 पर आया, हम तो कम से कम नंबर लेंगे। ठीक है ना, हाँ। तो आप देखेंगे आप कैसे लिखोगे आप, तो पहले हम क्या लिखते हैं, मूलक की स्थिति। 2 मूलक हैं तो 2 मूलक दें तो अलग अलग नाम लिखना पड़ेगा। अगर एक जैसे हो तो डाई ट्राई हम लगा देते हैं। ठीक है, अलग अलग मूल, तो सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे, ये कितने पर, 3 पर। तो आप क्या लिखोगे, 3 इथाइल, 3 इथाइल। ठीक है, आपने पहला मूलक लिख दिया, स्थिति स्थिति भी लिखी। अब कौन सा लिखोगे, आप ये वाला मूलक लिखोगे। ये कितने नंबर पर आपका, 2 नंबर पर है, सॉरी 4 नंबर पर। तो आप क्या लिखोगे, 4 मिथाइल, 4 मिथाइल। ठीक है, तो आप देखो मेन चेन में कितने कार्बन हैं। तो अब आप देखो मेन चेन में कितने कार्बन हैं, कितने हैं, 6 को क्या लिखेंगे, हेक्स। सिंगल बॉन्ड है तो ANE। ठीक है, तो इसका क्या नाम हो गया, 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। नोट करेंगे आप। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब आप इसका आईयूपीएसी नाम लिखेंगे, एल्किन है, गिनती करेंगे आप। पहले यहाँ से करें 1 2 3, 3 पर आ रहे हैं, यहाँ से करें 1 2 3, दोनों गिनती समान है, कहीं से भी कर सकते हैं आप। तो 1 2 3 4 और ये 5। आप देखेंगे 3 नंबर पर 2 लिगेंड है, वो 3 नंबर पर आपके 2 मूलक हैं, CH3 CH, दोनों क्या है, दोनों ही समान मूलक हैं। ठीक है, जब 2 समान मूलक होते हैं तो उनके नाम के आगे क्या लगाते हैं, हम डाई लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, मूलक की स्थिति। 2 मूलक हैं आपके, 3 नंबर पर लटके हैं, तो आप क्या लिखोगे, 3,3, क्योंकि एक 3 इस वाले के लिए, एक 3 इस वाले के लिए, दोनों समान है, तो क्या लगाओगे आप, डाई। और नाम क्या है इनका, मिथाइल, तो डाई मिथाइल। मेन चेन में कितने कार्बन है, 5। 5 को क्या बोला हमने, पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो ANE। तो क्या नाम हुआ इसका, 3,3 डाई मिथाइल पेंटेन। बड़े अक्षर में देखेंगे आप, 3,3 डाई मिथाइल पेंटेन। ठीक है, तो अब हम देखेंगे एल्कीन का आईयूपीएसी नामकरण।
तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हम देखेंगे एल्कीन का आईयूपीएसी नामकरण। तो एल्कीन का आईयूपीएसी नामकरण क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लंबी से लंबी चेन चुननी है जिसमें क्या हो, आपका डबल बॉन्ड हो। एक डबल बॉन्ड वाली लंबी से लंबी आपको क्या चुननी है, चेन चुननी है, ठीक है। तो एक रूल है इसका लिखने का, रूल क्या है आपका, एक लंबी से लंबी चेन चुने, एक लंबी से लंबी, एक लंबी से लंबी डबल बॉन्ड वाली चेन चुने, ठीक है। एक लंबी से लंबी डबल बॉन्ड वाली क्या करनी है आपको, चेन चुननी है। और गिनती आपको कहां से करनी है, गिनती करनी है जहां से जो आपका डबल बॉन्ड है, मूलक छोड़ दो। अब आपको गिनती वहां से करनी है जहां से आपको डबल बॉन्ड कम नंबर पर मिले, मूलक चाहे कितने पर भी हो, ठीक है। उदाहरण के लिए मान लीजिए मैंने दिया आपको CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर मैं मूलक लटका देता हूँ, ठीक है। तो यह आपका एक उदाहरण दिया गया है, तो आप इसका नाम लिखने की कोशिश करेंगे, रूल को पढ़ेंगे और इसको लिखेंगे, ठीक है। तो आपको इसमें डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा होगा, तो डबल बॉन्ड दिखाई देते आपके दिमाग में क्या आया, ये तो एल्कीन का सिस्टम बन रहा है। तो मैं क्या करना है, एक लंबी से लंबी डबल बॉन्ड वाली चेन चुननी है, ठीक है। तो आप चुनेंगे ध्यानपूर्वक। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको क्या करना है कि लंबी से लंबी डबल बॉन्ड वाली चेन चुननी है, किसके लिए, एल्कीन के आईयूपीएसी नामकरण के लिए, ठीक है। तो आप इसको डबल बॉन्ड वाली लंबी से लंबी चेन चुने। देखो आपके पास दो कंडीशन बन रही हैं, देखो। तो आपको देखो डबल बॉन्ड वाले की लंबी से लंबी चेन चुननी, तो आपके लिए देखो, आपके लिए दो कंडीशन, एक तो ये सीधी सीधी बन रही है या एक इस प्रकार बन रही है, ठीक है, बात एक ही है। तो मैंने ये वाली चुनी, ठीक है, ये वाली चुनी। आप गिनती करें, अगर हम देखो यहाँ से गिनती करूं 1 2 3 4, तो 3 नंबर पर आपका डबल बॉन्ड आ रहा है। यहाँ से गिनती करें तो 1 नंबर पर ही आपका डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। 1 2 3 4। एल्कीन वाले में आपको डबल बॉन्ड देखना है कम से कम नंबर पर है, आपको मूलक नहीं देखना है, मूलक देखना है सिर्फ किसमें, एल्कीन वाले में। तो यहाँ से करा तो डबल बॉन्ड 3 नंबर पर आया, यहाँ से तो पहले नंबर पे डबल बॉन्ड मिल रहा है, तो नीचे वाली गिनती सही हो गई, ठीक है। और आपका मूलक कितने नंबर पे आया, 3 नंबर पर आया। तो कैसे लिखोगे आप आईयूपीएसी नाम, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, मूलक की स्थिति कितने नंबर पर है, फिर मूलक का नाम, मेन चेन का नाम, लास्ट में उस दिए गए एग्जाम्पल के अनुसार जोड़ लेंगे, ठीक है। तो मूलक कितने नंबर पे आपका, 3 नंबर पर, तो हम क्या लिखेंगे 3, इसका क्या नाम हो गया, CH3 क्या बोलते हैं, मिथाइल, तो 3 मिथाइल, ठीक है, 3 मिथाइल। मेन चेन में कितने कार्बन है आपके, 4 को क्या बोलेंगे, स्मॉल बी बनाएंगे, ब्यूट, ठीक है, ब्यूट, ये लिख दिया। अब एक आपके लिए वो है, अब आपको जो डबल बॉन्ड है वह भी आपको बताना पड़ेगा, जो डबल बॉन्ड है वह भी बताना पड़ेगा, वह कितने नंबर पर आया है। तो आप देखें जो डबल बॉन्ड है कितने नंबर पर आया, 1 नंबर पर आया है, ठीक है। जो आपका डबल बॉन्ड 1 नंबर पर ही तो आया है, तो आप क्या लिख दो, ब्यूट बन, डबल बॉन्ड है तो क्या लगाओगे, ENE, बन इसलिए है क्योंकि आपका डबल बॉन्ड कितने नंबर पर, 1 नंबर। आपको डबल बॉन्ड भी बताना पड़ेगा कितने नंबर पर आया है। तो बन पर ही तो आया आपका, मैंने लिखा बन पर आपका क्या है, ENE यानी डबल बॉन्ड, ठीक है। तो एक और उदाहरण देखेंगे हम, मान लीजिए ठीक है, ठीक है। तो यह आपके लिए एक उदाहरण दिया गया, आप इसको करने की कोशिश करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं, उनको भी करने की कोशिश करेंगे। तो आपको गिनती कहाँ से करनी है, यहाँ से आपको डबल बॉन्ड पास में बैठा थी, इस बारे देखते हैं। तो इसकी मैंने गिनती करी 1 2 3 4, यहाँ से करिए, यहाँ से करता हूँ 1 2 नंबर पर आता है यहाँ से यहाँ से भी 2 नंबर पर। अब आपका हो गए ये वाली मान है कि ये वाली मान है, ENE, ठीक है। तो आप यहाँ से ये वाली करेक्ट मानो, क्यों,
इसलिए मानोगे 2 नंबर पे आपका मूलक भी है, डबल बॉन्ड भी है। अगर यहाँ से करेंगे 3 नंबर में मूलक है और डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है, ये वाली सही हो जाएगी आपकी। तो कैसे लिखोगे आप मूलक की स्थिति और मूलक का नाम। तो 2 मिथाइल, मेन चेन में कितने कार्बन है आपके 4, 4 को बोला हमने ब्यूट, और आपको डबल बॉन्ड की स्थिति भी लिखनी है। डबल बॉन्ड कितने पर, 2 नंबर पर, 2 EN, ठीक है। अगर इसकी बात हम करें वहां से गिनती करेंगे तो 3 नंबर पर आएगा। हाँ, ये वाली यहाँ से गिनती करें 2 नंबर पर है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 4 मिथाइल 4 मिथाइल, मेन चेन में कितनी कार्बन, 5, 5 को बोला हमने पेंट, और 2 नंबर पे आपको डबल होना है 2 EN, ठीक है। तो आप इसको नोट करेंगे और आप रूल भी उतारेंगे। एल्काइन का IUPAC नाम किस प्रकार लिखेंगे, एल्काइन का IUPAC नाम किस प्रकार करेंगे, उसमें भी आपको क्या करनी है, लंबी से लंबी चेन चुननी है, लंबी से लंबी ट्रिपल बॉन्ड वाली आपको क्या करनी है, चेन चुननी है। और गिनती कहाँ से करोगे, गिनती वहां से करनी है जहां से आपको ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। तो आप प्रिय विद्यार्थियों इसको हम देखेंगे किस प्रकार इसका IUPAC नाम लिखना है। तो आपको क्या करना है कि लंबी से लंबी डबल बॉन्ड वाली आपको चेन चुननी है। और हाँ, ये ट्रिपल बॉन्ड वाली तो पढ़ रहे हैं, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड आता है इसमें, एक लंबी से लंबी ट्रिपल बॉन्ड वाली आप चेन चुने और ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम नंबर दें, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड यही रहा, यहाँ से गिनती करेंगे तो आपको पहला नंबर मिलेगा, यहाँ से करेंगे तो तीसरा नंबर मिलेगा, ठीक है। तो गिनती हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। इस वाले को आप समझ लें, एक अन्य उदाहरण आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो 3 नंबर पे आपका मूलक है, तो आप क्या लिखोगे, 3 मिथाइल, ठीक है। मेन चेन में कितने कार्बन है आपके 4, 4 को हमने क्या बोला, ब्यूट है। अब आपको ट्रिपल बॉन्ड की स्थिति बतानी है। ट्रिपल बॉन्ड आपका कितने नंबर पे, 1 नंबर पे, तो आप लिखो ब्यूट बन, और ट्रिपल बॉन्ड को देखकर हम क्या लगाते हैं दोस्तों, बाई एन ई। इसका क्या नाम हो गया, 3 मेथाइल ब्यूट वन आयन, 3 मेथाइल ब्यूट वन आयन। तो प्रिय विद्यार्थियों आपके लिए एक और दिया जाता है, आप इसको करने की कोशिश करेंगे। CH3C ट्रिपल बॉन्ड C H3 CH2, ठीक है, आप इसको करने की कोशिश करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों यह कुछ हमने आपके लिए मिक्स एग्जांपल दिए थे, डबल और ट्रिपल और सिंगल बॉन्ड वाले, ठीक है। एक एक करके करेंगे हम। तो पहले आपको देखेंगे, ठीक है, गिनती कहाँ से करेंगे, कम नंबर मिले मूलक को, सादा वाला है, यहाँ से करेंगे 1 2 3 4, यहाँ से करते तो 3 नंबर पर आता है, ठीक है। तो इसका नाम क्या आएगा, 2 मिथाइल सिंगल, और मेन चेन में कितने कार्बन आपके 4 को बोला हमने ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो AN, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसका करके देखें हम, तो गिनती यहाँ से करेंगे हम 1 2 3 4। अगर आप कहोगे यहाँ से करें 1 2 3 4, लेकिन आपने यहाँ से की डबल बॉन्ड कितने पर आया, 2 नंबर पर आया, यहाँ से की यहाँ पर भी डबल बॉन्ड 2 नंबर पर आया। लेकिन अब मूलक की स्थिति देखें, यहाँ से हमने गिनती करी तो डबल बॉन्ड तो आपका 2 पर ही है, लेकिन मूलक 3 नंबर पर आया। यहाँ से हमने गिनती की, मूलक तो आपका 2 नंबर पे आया, डबल बॉन्ड भी 2 नंबर पे आया, इसलिए ये वाली बेस्ट मानी गई। कौन सी, ये वाली गिनती, ठीक है। तो आप इसका IUPAC नाम क्या लिखोगे, इसका लिखोगे आप 2 मिथाइल, ऊपर वाली सही मानी गई ये वाली, ठीक है, 2 मिथाइल। देखो इसलिए माना गया कि 2 नंबर पे आपका मूलक आया, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड आया, उस वाले से 2 नंबर पे डबल बॉन्ड तो आएगा लेकिन मूलक 3 नंबर पे आया, इस वजह से वो वाली गलत मानी गई थोड़ी, यहाँ वाली गिनती सही मानी जाएगी, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, 2 मिथाइल, मेन चेन में कितने कार्बन आपके 4, तो क्या बोलूंगा, ब्यूट 2 EN, ठीक है। अब इस वाला हम देखेंगे तो गिनती आप ऑब्वियसली यहीं से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4, 3 पर आपका मूलक है, तो 3 मिथाइल, और 1 पे आप, और मेन चेन में कितने कार्बन, 4 को हमने ब्यूट बोला, और ट्रिपल बॉन्ड कितने पे आपका 1, तो 1 आयन, तो 3 मिथाइल ब्यूट 1 आयन।
इस वाला हम देखेंगे गिनती कहाँ से करेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे ऑब्वियसली। 1 2 3 4 5 6, यहाँ से कर दे तो कितने नंबर पर आता है, 4 नंबर पे आता है। 1 2 3 4 नंबर पर आता, यहाँ से 2 नंबर पर भी आ गया। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे 5 मिथाइल मेन चेन में कितने कार्बन, हेक्स 6 तो हेक्स बोला, और 2 नंबर पे आपका डबल बॉन्ड है तो 2/Ne। ठीक है, तो आशा है आपको समझ में आया हुआ। कल हम लेकर आएंगे क्रियात्मक समूहों के आईपीएससी नामकरण। ठीक है, तो प्रिय विद्यार्थी आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।